अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम राजा, यू आर वाचिंग वसीम राजा यूट्यूब चैनल। तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से नया साल मुबारक। पाकिस्तान 2025 में जिन मसाइल का शिकार था, उन्हीं मसाइल के साथ पाकिस्तान 2026 में जो दाखिल हुआ है, इन मसाइल का सॉल्यूशन, इन मसाइल के हवाले से जो पॉलिसीज़ दरकार हैं, उनसे हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो दे आर वेरी वेल अवेयर। उनको पता है कि जो सॉल्यूशंस, जो एक्शंस, जो स्ट्रैटेजी इसके लिए चाहिए, लेकिन वो इस उन एक्शंस को, उस स्ट्रैटेजी को, उन इकदामात को लेना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे पहले जो पाकिस्तान में जो बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो एक वीक इकोनॉमिक, जो हमारी कमज़ोर मईशत है, जिसको आपने आईएमएफ के सहारे से, आईएमएफ के लोन से, जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान उन कंट्रीज से लेकर जो टेम्परेरी डिपॉजिट करवाए हैं, उनकी बेस पे जो ये हमारी इकोनॉमी है, वो जो स्टेबिलिटी है, वो एक टेम्परेरी है, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो ऐसे एक्शंस जो लेने की ज़रूरत है, जैसे अभी हालिया दिनों में पीआईए को सेल आउट किया गया, तो ये वो प्राइवेटाइजेशन का अमल था जो 2005 से रुका हुआ था। पीआईए और दूसरे जो लॉस मेकिंग स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, जो वाइट एलिफेंट्स हैं, जो खसारा बनाने वाली जो दूसरी जो हुकूमती अदारे हैं, उनको बड़ी देर से उनका ये कोई ना कोई हल निकल आना चाहिए था। लेकिन जो डिलेड एक्शंस हैं, जो डिलेड डिसीजन मेकिंग है, वो पाकिस्तान की जो सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी है, जिसकी वजह से एक खसारा जो बनता चला जाता है। तो ये दूसरे नंबर पे जो दोबारा से एक दहशतगर्दी का जिन बोतल से बाहर निकल आया है, बन्नू के अंदर जो पुलिसिंग और जो लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज के जो पर सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई, इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को जो अटैक किया गया, तो ये ऐसे जो इवेंट्स थे जो कि पहले हो चुके थे, इनके हवाले से हमारी जो रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार एजेंसीज हैं, उनके पास लाहे अमल मौजूद होना चाहिए था। उनको इसको एंटिसिपेट करने की सलाहियत होनी चाहिए थी, इसको काउंटर करने की जो ज़रूरत थी। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं, उसकी अगर इसको लेंस में देखा जाए, तो पाकिस्तान इस चीज़ को बड़ा पहले से इस पे काम कर रहा था। $500 बिलियन, 500 मिलियन के करीब जो 2600 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, उस पे फेंसिंग की गई थी। लेकिन इसके बावजूद इतने जो खुली जारहियत, बॉर्डर क्रॉस करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जो इवेंट्स हैं, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है हमारे सिक्योरिटी जो अदारों की परफॉर्मेंस पर, उनकी जो कारकर्दगी पर ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को चैलेंज 2025 में था, और अब इसके बाद 26 में भी जाहिर है कहा जा रहा है कि ये अभी इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे, कि जो पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर जो कदगनें लगाई गई हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जो जर्नलिस्ट को चैलेंज है, आप एक सवाल पूछने की आप पर पाबंदी है, आप इंडिपेंडेंटली सोच नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, आपको जो पीका एक्ट्स तरह की जो आपके सर पर तलवारें लटक रही हैं। तो अब जब 2026 में लिबरल डेमोक्रेसी, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के दुनिया 250 साल सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें एक स्टेट का जो फर्स्ट नंबर 1 प्रायोरिटी होती है अपने सिटीजन्स को जो है अकोमोडेट करना, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना, उनको जो मैक्सिमम जो है उनको फैसिलिटेट करना कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी आज़ादियों को, सिविल लिबर्टीज़ को वो अप्लाई कर सकें। तो पाकिस्तान में 2025 के अंदर एग्जैक्ट इसके अपोजिट हुआ। हालांकि पाकिस्तान को 2025 में बड़ी नुमाया कामयाबियां मिली, जिसमें अस्करी महाज पर, सफारती महाज पर, ख़ास तौर पर जब 7 मई से 10 मई तक पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक किया जाता है पाकिस्तान के जो रवायती दुश्मन इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्होंने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, चाइनीज इंटेलिजेंस और सैटेलाइट सपोर्ट के साथ इंडिया को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक जवाब दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल जो लेवल पर इमेज बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। दुनिया की जो दूसरी ताकतें पाकिस्तान को एज अ मिडल लेवल पावर एक्सेप्ट करने पर मजबूर हुई। पाकिस्तान के लिए जो डिफेंस के हवाले से रिक्वेस्ट आई कि दूसरी दुनिया के लोगों ने पाकिस्तान के डिफेंसेस के जो लाइन पर अपने डिफेंसेस, अपनी मिलिट्री और डिफेंस को इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान से कोलैबोरेट करने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान में जो लोग पावर लीवर्स को यूज़ कर रहे हैं, जो एस्टेब्लिश्ड स्टेटस को फोर्सेस हैं, वो बड़ी इनसिक्योर फील करती हैं कि पाकिस्तान के लोगों को हमने जो है मुट्ठी के अंदर बंद करके रखना है, इनको फ्री एक्सेस
इन पे जो है इंटरनेट की जो यूसेज है, इनके जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो यूसेज हैं, इनको ओपिनियन अपना शेयर करने नहीं देना, इनको नॉर्थ कोरिया, इनको जो है कंट्रोल्ड एक जो लिबर्टीज का जो सीन है, वो हमने जो है ना इससे आगे चीजें नहीं जाने देना। तो ये एक चीज जिस की तरफ इशारा करती है वो ये है कि जो हमारे मौजूदा जो रूलर्स हैं और जो जिनको जो जाहिर है एक रिमोटली कंट्रोल किया जाता है हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो इसलिए कि जो जो फरवरी 2024 के इलेक्शंस के बाद मौजूदा लोगों की जो एक लेजिटिमेसी का जो प्रॉब्लम है, उनको जो है आउट ऑफ द वे जो है सिस्टम में लाया गया। हालांकि अवाम ने उनको चूज नहीं किया था, अलेजिडली उनके लिए रिजल्ट्स जो है चेंज किए गए, तो उनकी इनसिक्योरिटीज, उनके अंदर जो एक ये डर है कि जो खास जो पीपल की जो जो पॉपुलर विल है, जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो आते हैं तो जाहिर है इनके लिए स्पेस नहीं रहेगा, इनके लिए सिस्टम में वो वाला जो एक जो एक स्पेस जो एक सिस्टम में जगह है वो नहीं रहेगी, तो इनको जाहिर अपने घरों में जाना होगा। इसलिए अवाम की जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है मौजूदा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, वो जो है पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। फ्री ओपिनियन का सीन नहीं है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इस वजह से पाकिस्तान को जो एक अच्छा मौका 2025 में एक इंडिया ने फ्राहम किया कि पाकिस्तान अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को, अपनी सिविल लिबर्टीज को, अपनी आवाम को एम्पावर करता, जो एक जेन्युइन चेंज लेके आया जाता पाकिस्तान की जो लोगों की जिंदगी में, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे बहुत से प्रॉब्लम में जो वो देख रहे हैं। लेकिन मौजूदा जो लोगों ने जिन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट में 2-3 रोजा जंग में जो नुमायां किरदार अदा किया, नो डाउट कि उन्होंने वाकई में एक बड़ा जबरदस्त इस चीज को, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस को लॉन्च करके इंडिया की जो सारी कैलकुलेशंस, एक्सपेक्टेशंस को गलत साबित किया। लेकिन अब उसको ओवरसेल किया जा रहा है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है सिस्टम में रहने के लिए, सिस्टम में कंट्रोल को जो अपने हाथ में रखने के लिए। ये होना चाहिए था कि वो लॉन्गर टर्म सोचते, लोगों को इख्तियार दिया जाता, लोगों को ये मौका दिया जाता कि वो डिसाइड करते, कि एक सिविलियन अथॉरिटी डिसाइड करती कि पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, कि लोगों की जो फ्री विल के साथ बनेगी। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो रबर स्टैंप का सिर्फ किरदार अदा नहीं करेगी, बल्कि जो पॉलिसीज को, लॉज को, लेजिस्लेशन को स्क्रूटिनाइज करेगी, डिबेट करेगी। उसके बाद वो कंप्लीट वेटिंग करने के बाद उन लॉज को नाफिज किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पार्लियामेंट को डिक्टेट किया जा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एज ए रबर स्टैंप यूज किया जा रहा है। उसको जो टास्क दिया जाता है, असाइन किया जाता है, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसके मुताबिक वो एक्ट करती है, रिएक्ट करती है। पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी डोरियां हिलाई जाती हैं, उनको कोरिजन के जरिए, आर्म ट्विस्टिंग के जरिए, स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी का यूज करके उनको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में अगेन वही कि जो टेररिज्म है, जो जिसका जो दोबारा से सिलसिला शुरू हो गया है, जो उस पे जो कंसेंसस हुआ था नेशनल जो एक्शन के हवाले से कि उस पर किस तरह अमल करना है, उस पर अमल नहीं किया जा रहा। और जिस तरह पाकिस्तान में जो सिविलियन अथॉरिटीज ने ये डिसाइड करना था कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकिंग कौन करेगा, पार्लियामेंट में चीजें होंगी, वो भी नहीं हो पा रही।